नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप हम बिहार पेज देख रहे हैं। हम बिहार पेज जो है शिव हैं और अभिषेक हैं, एक ईटी के पूर्व पत्रकार हैं शिव नारायण। उन्होंने ये मुहिम जो है शुरू की है और उनकी मुहिम के लिए, और आज शायद उनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की भी बधाई देना चाहूँगा। और इस पेज को जो शायद वो मीडिया पोर्टल की तरह चलाना चाहते हैं और बिहार की जो समस्याएं हैं और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं उसको लेके उन्होंने एक डिजिटल औपचारिक उद्घाटन के लिए जो है मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। विषय जो है आज का है अपना बिहार और हम बिहारी। हम बिहार और बिहारी शब्द दोनों ही, मतलब बिहार का एक पास्ट रहा है, बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है, और वर्तमान जो है उतना ग्लोरियस नहीं है। फ्यूचर क्या ग्लोरियस हम बना सकते हैं, उसके लिए एक पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं और लोगों में जो एक बुद्धि विवेक का थोड़ा सा अभाव है, अभाव नहीं है, शायद वो चुनाव के समय में बहक जाते हैं, उस कारण से वो आज भी ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं। मैं ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ, अभी भी आता जाता रहता हूँ गांव, और मुझे पता है कि मुखिया के चुनाव से लेके, मतलब मुखिया का चुनाव छोड़िए, वार्ड कमिश्नर, जो एक वार्ड में 10 घर होते हैं एक गांव में, वार्ड कमिश्नर के चुनाव से लेके मुखिया, फिर जिला परिषद, उसके बाद और आप नगर पालिका वाला हो गया, अगर आप नगरों में हैं तो ऊपर उठते जाएंगे, विधायक, विधान परिषद, सारे चुनाव एक के बाद एक जब आप करते जाएंगे तो हम लोग करप्शन जो है या भ्रष्टाचार जो है या कास्ट को पकड़ना, जाति को पकड़ना, वो हम बहुत बचपन से शुरू कर देते हैं। बचपन मतलब यहाँ 18 साल वाला फंडा लगाइए, बचपन जो आपके वोटिंग एज से होता है, पहला वोट ही आप एक तरह से अपने कास्ट को देते हैं। कास्ट सिस्टम जो है ये एक अलग डिबेट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे आप डिबेट जितना करते रहें, कर कर के पागल हो जाएं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जातिगत व्यवस्था जो है अभी हमारे समाज की सच्चाई है। आप भले इसको जस्टिफाई करें कि नहीं वो वर्ण व्यवस्था था फलाना, नहीं, वर्ण व्यवस्था रहा होगा, उसको रिवर्स करके जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था तक लाने के लिए हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसका एक विकृत रूप जो है हमें दिखता है, और ये बिहार की समस्या नहीं है, ये तमिलनाडु से लेके केरल, हर जगह लोग कास्ट को ही वोट देते हैं। बिहार बदनाम ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो है लालू राबड़ी टाइप के, मतलब अंगूठा छाप लोगों को हमने सत्ता दे दी। उसके बाद फिर हमने इंजीनियरों को भी सत्ता दी, पढ़े लिखे लोगों को भी सत्ता दी। और हाल ये है कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है, ये भी जो है शोचनीय ही है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि बिहार को जो है चाणक्य और पतंजलि के टाइम में पहुंचा दिया, नहीं। जो भी हो रहा है बिहार में, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि घटिया, और शायद उनको राज्य से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। हर तरह के कुकृत्य में इनके लोग जो है इंडल्ज होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू आप देख ही रहे हैं क्या है। बीच बीच में एक मिथिला के लोग जो है मिथिलांचल मांगने लगते हैं, वो मखान और मैथिली पाग इसको लेके पागल होते रहते हैं। भले अपने गांव में वो भी यही करेंगे, 5 झाजी 5 ब्राह्मण जो है वही पूरे गांव को नचाता है, वही पूरे एरिया को नचाता है। दरभंगा वाले को लगता है मिथिला का बाप वही है, मधुबनी वाले को लगता है कि नहीं मिथिला उसका है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन है आपका, एक बना था उस मूवमेंट के लिए। मेरी राय इस पे भी है कि नहीं, आप राज्य बांट के कुछ नहीं कर सकते हैं। झारखंड बटा था, इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिच स्टेट में आता है, उसका क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। राज्य बनने से, नए राज्य बनने से ज़्यादा ये होता है कि एक नई विधानसभा बनती है, सेक्रेटेरिएट बनता है, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो होते हैं उनके लल्लू चप्पू जो होते हैं उनको टेंडर मिलने लगता है, यही सब होता है। संस्कृतियाँ कई हैं बिहार में। मिथिला का मैंने बताया ही आपको कि मैथिली अपने आप में बहुत ही समृद्ध भाषा, उसका अपना व्याकरण, उसकी एक लिपि हुआ करती थी।
उनका अपना एक रहन सहन है, उनका खान पान है। उसी तरह मगध रीजन का अलग है, भोजपुर इलाके का अलग है। हमारे पास सांस्कृतिक विरासतें भी हैं जो कहीं ना कहीं ये बिहारी शब्द जो गाली बन के रह गया था उसके एक काले पर्दे के पीछे छुप गई हैं। हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने इतना गंद मचाया हुआ है नेशनल लेवल पे कि हम गाली सुनते हैं और उसका कुछ कर नहीं सकते। और जब कोई बाहरी व्यक्ति बिहार में आता है जो प्रेजुडिस नहीं है, जिसको पता नहीं है उस तरह की चीज़ की बिहार में पॉलिटिक्स को लेके क्या क्या हुआ है पिछले समय में, वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि बिहारी क्विजीन खान पान जो है इतना समृद्ध है, इतने तरह की चीज़ें बनती हैं। बांस का आप देख लीजिए, वो बांस का जो काम होता है, जैसे त्रिपुरा वाले अभी बैम्बू का काम कर करके उसको जो है पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बिहार में भी होता है। खाट बुनने वाले गायब हो चुके हैं, बांस की टोकरी बनाने वाले, बांस का सूप बनाने वाले, सब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। गीत, लोकगीत, लोक परंपराएं जो हैं, हम लोग का लगता है कि हमारी माताएं जो थी उनके क्या कहते हैं, माता जी की पीढ़ी के बाद जो है वो गायब हो जाएगा, उसके बाद बचेगा नहीं। लोकगीत गाने वाले अब बचे नहीं वहाँ पे। फिल्मी गीत चल रहे हैं। भोजपुरी में जिस तरह की भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता प्रमोट होती है, तो पूरा का पूरा बिहार का सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं वो भोजपुरी गीत बन चुका है और वो हमारी संस्कृति नहीं है। लगा दी न चोलिया के हुक राजा जी, ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी, और तमाम तरह के बाबा बेलना सनकलवा, इस तरह के अश्लीलता जो है हमारी गीतों में भरी हुई है। वही यूट्यूब पे चलता है, ए राजा चलाना पिपरवा के तरवा, वहीं पे सारा काम हो जाए। ये सब सुन के जो है ये दो लेयर पे काम करता है कि आपको हास्य मतलब हंसी आएगी, और हंसी गाने के शब्दों पे आती है कि कोई इस तरह की अश्लीलता मतलब इतना विकृत रूप से कैसे बना सकता है, उसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। और दूसरा फिर दुख होता है कि यही जो है सबके द्वारा देखा जाता है। अभी जैसे एक रितेश पांडे है कोई गायक, उनका आप एक गाना सुनिए, कॉल करूं क्या कॉले न की हो, इस तरह के गीत, या हेलो कौन, इसमें फन भी है, इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, और ये गाने भी मेन स्ट्रीम हुए हैं। ऐसे गीतों को हम प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही गीत क्यों नहीं बनते हैं? अश्लीलता वाली बातें ही क्यों मतलब आगे बढ़ाई जाती है, प्रमोट की जाती है? संस्कृति में खान पान आता है, वेशभूषा आती है, आपके ग्रंथ क्या क्या है, क्या आपने डॉक्यूमेंट किया है अपने इलाके को, वहाँ घूमने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। एक कोढ़ जो नीतीश कुमार का अपना शायद इलाका है, नालंदा वाला, जिसने नालंदा को फूंक दिया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर है, वहीं बगल में है। इस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पटना में बुद्धा म्यूजियम बना रहे हैं, और बुद्धा म्यूजियम तक जाने का रास्ता देखो कितना बेकार हो चुका है। पटना आप जाएंगे, ऐसी सड़ी हुई जगह है। इसको मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तो पटना के कुछ बच्चे थे, वो कहते थे नहीं हम लोग 5th मेट्रो हैं। 5th मेट्रो, किस बात का 5th मेट्रो भाई? विश्व की मतलब इस प्लेनेट अर्थ का 2 प्राचीनतम और कंटिन्यूसली हैबिटेटेड सिटीज़ में वाराणसी और पटना आता है, जो कभी भंग नहीं हुआ, टूटा नहीं, बिखरा नहीं, बर्बाद नहीं हुआ। जब से सभ्यता है तब से पटना और वाराणसी हैं। और उस शहर का हमने क्या कर दिया? जितने बड़े बड़े मतलब मगध साम्राज्य, गुप्त, मौर्य, मतलब उत्तर भारत के जितने बड़े बड़े साम्राज्य, उत्तर भारत ने एक टाइम जो अखंड भारत की आप परिकल्पना करते हैं, उसकी राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र, पटना। और अभी पटना आप चले जाइए, वो शायद बिहार के ही किसी एकदम पिछड़े गांव से भी ज़्यादा अस्वच्छ, इतना ज़्यादा मतलब गींज मथ के इतना बर्बाद कर दिया उस शहर को। उस शहर में सिर्फ वही इलाका साफ दिखेगा आपको जिसमें वो गण्यमान्य लोग रहते हैं। एयरपोर्ट वाले रोड पे जाए तो वो बड़ा साफ सुथरा है। बाकी मतलब
आप निशब्द हो जाएंगे। आप क्या करें, गाली देकर भी क्या करें। ऐसा शहर जिसके बगल में गंगा जी बहती हैं और गंगा जी के उत्प्लावन से उसके स्तर बढ़ने से बाढ़ नहीं आया, मतलब आता है। पिछले साल का याद होगा, बाढ़ क्यों आया? बारिश से बाढ़ आ गई। काहे भाई? 100 साल पहले जो अंग्रेज जो है बड़े बड़े पाइपलाइन जो सीवेज के लिए बनाए थे, 100 साल में उसकी सफाई हमने नहीं की। 70 साल से तो है ना भाई। और फिर बिहार जो है बने हुए भी तो 50 साल हो गया है। उसमें गाद जम रही है और जमते जमते ब्लॉक हो चुका है। पंपिंग स्टेशन जो है, जो पंप करके सपोजिटली पानी को बाहर करेगा, उसी में पानी घुसा हुआ है। ये है हमारा बिहार और ये है हमारा पाटलिपुत्र। लोग कहते हैं कि आप लोग ज्ञान देते हैं अजीत जी, आप क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने IPS हैं, IAS हैं, वो लोग क्यों नहीं जाते हैं वापस? उनका कहना सही है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर अजीत भारती या उसका कोई मित्र है, वो बिहार में एक स्कूल खोलना चाहे, बहुत ही बुनियादी चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको इतना मतलब सिस्टम जो है ना आपको ईमानदार रहने नहीं देगा। आप स्कूल खोलिए तो आप पे प्रेशर आएगा कि नहीं फलना का एडमिशन ले लो, चिलना का एडमिशन ले लो, रंगदारी टैक्स दो, नहीं तो आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बड़ा इशू तब भी था, अब भी है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बीच में 2.5-3 साल के लिए कुछ परिवर्तन आया था, लेकिन जो है उसके बाद मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जो यंग ऑफिसर्स हैं या जो विजनरी ऑफिसर्स हैं, कुछ वो कुछ करना चाहते हैं बिहार को के मतलब अपराध को सुधारने के लिए, तो उनको जो है ऊपर से आ जाता है कि नहीं नहीं जैसे है रहने दो। काहे भाई? क्योंकि अपराधी हमेशा, ये जो दुर्दांत और बड़े अपराधी होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की शाह पे काम करते हैं। वही जब किसी विधायक के लिए एक रंगबाज जो है, रंगदार आदमी है, वो भीड़ जुटा रहा है, तुमको 150 करोड़ रुपया भी शायद देता हो, 150 ना दे रहे हो, 2 करोड़ दे, 5 करोड़ दे, तो फिर तुम उसके अपराध को कैसे बंद करवा दोगे? तो ये एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं। दुर्भाग्य से इसका कोई समाधान नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शायद गुणसूत्रों के स्तर तक पहुंच चुका है। क्रोमोसोम जो होता है ना, और DNA, उस स्तर पर बिहार में पहुंच चुका है। आप पूरे पॉलिटिक्स को क्लेंज नहीं कर सकते हैं। पटना में बाढ़ आती है, कितने लोग सड़क पे आए। हम धीरे धीरे, एक मेढक वाली कहानी है ना कि मेढक को जो है पानी में आप डाल दीजिए, उसके बाद गर्म करना शुरू किए। मेढक उस कन्फाइंड इलाके को जो कटोरे में आपने डाला है, वो ये नहीं मानता है कन्फाइंड में हमको जंप मार लेना चाहिए। नहीं, पानी जब गर्म होना शुरू करता है तो वो जो है उस गर्मी को मतलब वो अडॉप्ट करने लगता है उसका बॉडी, और उसके बाद वो एनर्जी जो है धीरे धीरे उसमें मतलब छलांग मारने की जगह वो एंजॉय जब करने लगता है, उसमें बाद में एनर्जी नहीं बचती है कि जब खौलने लगे तो तड़प के जो है कूद के भाग जाए। बिहारियों का यही हो रखा है कि हमने इतनी बर्बादी देख रखी है कि एक और बर्बादी आती है, लगता है ये तो पुराने से तो कम ही लेवल का है, चलने दो यार। ये आचरण हमारा, ये व्यवहार हमारा, ये दृष्टिकोण हमारा अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके लग रहा है सब चल रहा है और सब जो है मतलब चलते ही रहेगा। लेकिन उसी में ठीक है कि कुछ लोग बीच बीच में कम से कम बोल तो रहे हैं। यंग लोग जो है काम करने के लिए तो हैं ही, जैसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ही मैंने नाम लिया, तो वो सब कुछ वो लोग गड़बड़ ही नहीं करते हो। उनका आप रिलीफ वर्क देखिएगा, बाढ़ों के समय में वो जो करते हैं वो काबिल तारीफ है। वो बहुत ही प्रतिबद्धता से, मिथिला रीजन ही नहीं, पटना में बाढ़ आता है तो उसमें भी काम करते रहते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट दिखता है तो पता चलता है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उसमें आपको कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई लड़की शायद नहीं मिलेगी, सब ब्राह्मण ही भरे हुए हैं। इन सब चीज़ों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे?
मिथिला की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो खाली ब्राह्मण ही क्यों हैं? ये कैसे जस्टिफाई होगा? फिर क्या मतलब ब्राह्मण ही मैथिल है या वहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं? अब मतलब जाति का नाम भी लेने में थोड़ी समस्या होगी। जो उस तबके के लोग हैं उनको आपने क्या किया, मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए? पासवान हो गए, तांती हो गए, दास हो गए, माली हो गए, इन लोगों के बच्चों के लिए क्या किया है उधर के ब्राह्मणों ने? आपने क्या उनको पुश किया? आपने उनके अस्तित्व को स्वीकारने की भी कोशिश की? नहीं की। और यही कारण है कि हमेशा जब आप एक नए राज्य की मांग करते हैं तो फिर आपकी मंशा पे संदेह होता है कि आप जो है वहाँ पे कुछ बनना चाहते हैं, आपको कोई पोस्ट चाहिए, आपको चाहिए कि हाँ हम विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम फलाने नेताजी के साथ हैं, तो हमें जो है कहीं एक टेंडर मिल जाए, 2 टेंडर मिल जाए, हमें जो हमारे लल्लू पंजू जो लोग हैं उनको जो है 150 रुपया मिलता रहे, और किसी न किसी तरह से किसी नेताजी के साथ रह के हम उनका मीडिया सेल संभाल लें, हम उनका जो है काडर संभाल लें, हम यही करते रहे और हमारा जीवन जो है बड़ा सेट मामले में चलने लगेगा। युवाओं को कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। 1 लाख लोग सिर्फ सरकारी नौकरी जो करते थे वो इकट्ठा हुए थे इमरजेंसी के टाइम में, अगर आपको याद होगा। बिहार में राज्य की भी सत्ता बिहारियों ने पलटी और केंद्र की भी सत्ता पलटी थी, बिहारियों ने पलटी थी। और उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपका अगर डिप्टी सीएम हाफ पैंट पहन के सड़क पे आ जाता है पटना की बाढ़ में, तो शर्म आनी चाहिए। मतलब कैप्टन ऑफ द शिप को तो कम से कम लास्ट तक स्टे करना चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल मतलब फंड आते हैं, आप एक कोसी का बाढ़ का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पाए। महामारी फैलती है जब बाढ़ रिसीड करता है, तो आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर लेते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स गिरा देते हैं। वो लोग भी जो है मतलब मान के चले हुए हैं कि हाँ इस सीज़न में तो बाढ़ आनी है और हमको विस्थापित होना ही है। उड़ीसा से सीखिए आप, वहाँ तो साइक्लोन आता है और उन्होंने मतलब पिछले कुछ सालों में पता कीजिए कि आप कितने लोग मरे हैं, आप एक हाथ की उंगली पे गिन सकते हैं। सालाना डेथ जो 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, चक्रवात जो आता है उड़ीसा में, पहले तबाही का मंजर, पूरा का पूरा एरिया बर्बाद कर देता था, सैकड़ों लोग मरते थे। वो विल पावर से होता है। जब साइक्लोन को कंटेन कर सकता है एक स्टेट, तो बाढ़ को दूसरा स्टेट कंटेन कर सकता है। बाढ़ को भी कंटेन करने का विल होना चाहिए। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन शायद बाढ़ जो एक उद्योग बन चुका है, एक मौसमी उद्योग है बिहारियों के लिए, मतलब बिहारियों के लिए नहीं, बिहार के नेताओं के लिए, कि उसके लिए फंड आएगा। फंड का कोई माय बाप नहीं होता है, कोई आपसे हिसाब नहीं लेगा कि किस गांव में तुमने क्या किया उस फंड का। फंड आधा जो है कहीं जाता है, आधा ज़मीन पे पहुंचता है, ज़मीन में भी पहुंचाने वाले फंड मार लेते हैं। गांव वालों की स्थिति वैसी की वैसी रहती है जैसी पहले थी। धूप और छांव और बारिश उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने के लिए बिहार पे बोलता रह जाऊंगा, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन है नहीं। कम से कम ये जो डिजिटल माध्यम है जिनका प्रयोग करके हम अगर उन युवाओं को जो जियो का फ़ोन लेके बैठा रहता है, यूट्यूब देखता रहता है इधर उधर, उनकी सोच अगर बदलना चाहे, थोड़ा इंक्लूसिव बने। इंक्लूसिव कहने से मतलब है कि आप जनेऊ पहनना चाहिए, सबको जनेऊ पहनना चाहिए, जितने हिंदू हैं सबको पहनना चाहिए। लेकिन जनेऊ के नाम पे भेदभाव मत कीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और कोई दूसरी जाति का है तो वो हीन है। नहीं, आप जब तक अपने घरों में कप के नीचे में क्रॉस मार्क लगाए रखेंगे कि आपके घर में जो काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प, कोई दाई आती है, नौरी जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोई हरवाहा है, हल जो आपके लिए चलाता है, या आपका बथान का रखवाली करता है, उन सब को जब तक, और अब मैं थोड़ा
मेरी जो भाषा है ठेठी उसमें बोलना चाहूँगा, शायद बिहारी लोग जितने सुन रहे होंगे समझेंगे भी। उ सब लोग के जाओ धैर तो सब नहीं स्वीकार हो कि आओ हमरा जर बैठ, एक जगह पर बैठ, हम जे कुर्सी पर बैठे छिए वह कुर्सी पर तहूँ बैठ। ताव धैर ई जे हमरा मतलब खून में मिल गए कि ई पाप छे, पाप मतलब अलग स्तर के पाप छे। किया कि ये आदमी आदमी में भेदभाव करवाबे छे। उहे डोम तोहर छठ में सूप बिनै छे कि नहीं, दौरी बिनै छे कि नहीं। छठ से बड़का कोई पर्व छे बिहारी खातिर? छठ से बड़का कोई पर्व नहीं। ओकरा में तो देखबो तो डोम जे छे उ बनबै छे बांस वाला दौरी, छिट्टा, सूप, ढकिया, चांग। कोई दशरथा हो तो तोरा गाँव में जे रस्सी बिनै होते, कोई मालिन होथिन जे अथुन तोरा उहे डलिया पर जे फूल चढ़ते उ देथुन। कोई चमाइन होथिन जे तोरा जन्मेलखुन है, चमाइने ने जन्माबै छे। हमरा तरफ कोन हॉस्पिटल के सुविधा कहिया आयल? ओकरा से पहले के दाई वाला काम करे रहे, जेकरा हम चमार कह के दुत्कारे छिए, ओकरे पत्नी तोरा घर में आबै छो। तोहर पत्नी के जब लेबर पेन होइ छो, बच्चा हुए वाला रहे छे, उहे मदद करे छे। तो ओकरा केना दुत्कार सकै छो? ओकरा तो केना उ घर एथुन तो ओकरा मायक दर्जा किया न देबो? ई छूत, ई मतलब मंदिर में नहीं घुसा देबै। हम ई नहीं कह रहे कि सब नहीं बदल रहे हैं, काफ़ी हद तक बदल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं बदल रहे हैं जितना बदले के चाहिए। तोरा गाँव में अभियो कोई दुसाध जात के कोई मुखिया बनते तो ओकरा मुखिया बुझबे नहीं करे छो। वो मुखिया इहे बने छे कि सरकार बनाए दिलकै नियम कि 5 साल में एक खेप जो है शेड्यूल कास्ट के लोग मुखिया बनथिन, फिर एगो महिला बनथिन, फिर जैसे जनरल बनते। ई सिस्टम एलन ओकर बाद ई सब भै रहले। ई सिस्टम नहीं रहते रह तब ई सब संभवे नहीं रहे। ई मुखिया पति बन जाए छे, लोग कनियन के मुखिया बनाए देलक, या बेचारा उ जे निचला जात के छे ओकरा तो अपन मतलब ओकरा फोन करके गाँव तो चला रहलन, उ नाम के मुँह ठोकबा मुखिया बनल छे। ई सब जाधर नहीं जैते। जाधर मतलब तो ई बात किया नहीं स्वीकारे छो कि तोरा घर में जे गोबर उठा रहलन तोरा गाय का, या कुट्टी काटे छे, घास काट के आने छे, उ तोहर गाय के देखभाल करे छो। उहे गाय जकरा पूरा हिंदू समाज में जे छे माता के दर्जा मिलने, तो तोरा माता को पाल पोस रहलन। तो ई सब कहिया बुझबो? ई सब नहीं बुझबो तब फिर यह बर्बादी चलते रहते। एकर कोई मतलब नहीं छे। ई तमाम तरह के हम तो ई लाइव कर लिए, लोग के हाथ में फोन चल जाए, कुछ नहीं बदले वाला छे। हम ई नहीं कह रहे हैं कि जे एक अलग जात के छे ओकरा तो ब्राह्मण माने लगो, नहीं। ब्राह्मण के दर्जा कम से कम दो कि ब्राह्मण अगर तोरा जर कुर्सी पर बैठे छे तो ओकरो बैठाओ। ओकर अपन काम छे, उ चमड़ा काम कर रहे हैं, ठीक छे। ओकरो बेटा हो सके छे कि पढ़ लिख के IAS अफसर बने छे कि नहीं। सबका बाल बच्चा आजकल पढ़ रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं। आ तोरे ऊपरा ई जे फलना चिलना ऊपर का जात जकरा कहे छो, उ सब जात के लोग उ देखो जाए की कर रहे हैं। वो अपन जमींदारी के जे रौब में रहे खेत बैठ बैठ के कट्ठा अधूर में चल अल हन। ओकर की हाल छे जाए के देख लहो। आ जकरा तो दूधकारे छो पढ़ लिख कहाँ जा रहा है। तो मिलाए के नहीं चलबो, एक जोर नहीं रहबो, तब एनहिए तोरा जे कोई मतलब फलना बाबू चलैथुन, कोई चिलना बाबू चलैथुन, तो जे बरद गाय के मगते मतलब एक भीड़ बनाए तोरा लाठी देत रहता तो चलत रहबो, तोरा कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खातिर ई जे डिजिटल माध्यम को शुरू कर रहे हैं, जे भी छथिन एकरा से जुड़ल लोग, उ सबके धन्यवाद हम दै छिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारे माता पिता की सोच हो सकता है कि नहीं बदले जाति व्यवस्था को लेके, क्योंकि वो एक अलग समय से आते हैं। हमसे वो 50 साल पहले के लोग हैं, 60 साल पहले के लोग हैं।
हो सकता है कि उनकी सोच इस तरह से डेवलप हो चुकी है, भले गलत सोच है, लेकिन उसको आप नहीं सुधार सकते। अगर सुधार सकते हैं अपने घरों में, वेल एंड गुड, कोशिश कीजिए, लेकिन अपने भीतर के आपका जो ज़मीर है, आपकी जो अंतरात्मा है, उससे पूछिए कि कोई दूसरे जाति का व्यक्ति आपसे हीन क्यों है, क्यों ऐसा मानते हैं। ये जब तक आप नहीं करेंगे, इस तरह से आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। पेज बना लीजिए, यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आप इलेक्शन में उतर जाइए, आप जो है सिस्टम आपको अपना बना लेगा। इसी कारण से इस मुहिम का मतलब शुरुआत अच्छी है। बहुत सारे पेज हैं, ये भी पेज है। मैं चाहूँगा कि ये पेज अच्छा करे, लोग जो है पढ़ें, इस पे अच्छा कंटेंट आए। भविष्य में मतलब हो सकता है कि इसका आपको इम्पैक्ट भी दिखेगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम शायद कुछ बदलाव मतलब मानसिक स्तर पे इन पेजेज के जरिए, इससे जो भी जुड़े लोग हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जो प्रसारित करते हैं अपने भाषणों को, अपनी बोलियों को, हर व्यक्ति को साथ लेके चलिए और तभी कुछ बदलाव की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं। नहीं तो बिहार जिस गर्त में है उसी गर्त में रहेगा और इसी तरह का कोई अजीत भारती आएगा, इसे ज्ञान दे देगा, लाइव होता रहेगा, उसका फ़र्क शायद कुछ भी नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।